और युद्ध के मैदान में रूस का हमला, बड़ी खबर, यूक्रेन के एयरफील्ड पर हमला, यूक्रेन का ड्रोन डिपो तबाह हुआ। То був більший. तो यूक्रेन रूस जंग की दिशा बदलने वाली है। इस युद्ध की आंच से दुनिया के कई देश जलने वाले हैं और यह किसी थिंक टैंक का अनुमान नहीं है, बल्कि हालात इसकी पुष्टि करते हैं। दरअसल यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स को बनाने की गति बढ़ाने का ऐलान कर चुका है और यह ऐलान हुआ अमेरिका से मिली अनुमति के बाद। लेकिन बाइडेन प्रशासन से मिली यही अनुमति रूस के लिए एक ऐसी धमकी है जिसका जवाब विनाशक जंग हो सकता है। अब क्यों है यह अनुमति यूक्रेन के लिए जरूरी और क्या होगा इस जंग का भविष्य, इसे हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के खिलाफ जंग की ज्वाला से दुनिया को चिंता में डालने वाले थिंक टैंक्स का सेंटर। मॉस्को, जिसे दुनिया सेकेंड सुपर पावर कैपिटल के रूप में जानती है। उसी सेंटर में इस समय भविष्य की एक ऐसी जंग की तैयारी हो रही है जिसका असर दुनिया के कोने कोने तक दिखेगा। और इस तैयारी का कारण है एक ऐसी परमिशन जो शायद नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इस परमिशन का मतलब ही है रूस के खिलाफ एक ऐसी जंग जिसमें शहरों की तबाही के साथ साथ सिविलियंस की जान जाने का सबसे ज्यादा जोखिम होगा। और इस जंग के बाद अगर कुछ बचा तो उस बची खुची दुनिया में सिर्फ 3 ही किरदारों को याद रखा जाएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। हालांकि करीब करीब 33 महीने से जारी ये जंग अगर बेनतीजा है, शांति बहाली की उम्मीद खत्म है, तो ये मोड़ आना ही था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये मोड़ सामने आ गया? वो कौन सी परमिशन है, किसे मिली है और किसने दी है, जो दुनिया के लिए बारूदी तबाही की मुनादी कर रही है? पहले इसे जान लीजिए। यह परमिशन है लॉन्ग रेंज वेपन्स के उत्पादन की और इस परमिशन का दूसरा हिस्सा है उत्पादन तेजी से बढ़ाना। इस परमिशन को जारी करने वाला देश है अमेरिका और परमिशन मिली है युद्धग्रस्त यूक्रेन को। कहने का मतलब यह है कि जिस अमेरिका ने यूरोपियन सहयोगियों और नेटो के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मदद पहुंचाई, जिस अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स रूस तक हमला करने के लिए न सिर्फ यूक्रेन को दिए बल्कि उसे इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी, उसी अमेरिका ने अब यूक्रेन में ही लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलपमेंट और रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए मंजूरी भी दे दी है। और इस परमिशन का असर यह है कि मॉस्को में जवाबी तैयारी के साथ साथ यूक्रेन को उसके मकसद में ही कामयाब न होने देने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इस बैठक का एक और उद्देश्य है, पुतिन का वॉर प्लान, विनाश का ऐलान। और इस ऐलान में दुनिया के वो देश दूसरे क्रम में आते हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, क्योंकि पहले नंबर पर रूस के टारगेट पर अमेरिका ही होगा।
और ये अनुमान नहीं बल्कि इसका प्रमाण भी सार्वजनिक है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन देने वाले देशों में अमेरिका मुख्य है, लेकिन खबर यह भी है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स डेवलपमेंट की मंजूरी देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स देने की परमिशन ने नेटो में फूट डाल दी है। सबसे मुखर तौर पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बाइडेन के फैसले पर आपत्ति जता दी और बाइडेन के इस फैसले से नेटो में पड़ी फूट का सबसे बड़ा प्रमाण है तुर्की का रुख, जिसने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स के विकास और उसके रूस के खिलाफ इस्तेमाल के फैसले पर न सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि इसका असर भी बताया है। एर्दोआन ने कहा, अगर रूस के खिलाफ लंबी दूरी के हथियार पर फैसले को मंजूरी मिलती है तो फिर रूस को भी अपने बचाव का अधिकार होगा और पश्चिम को रूस की अपडेटेड न्यूक्लियर रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, जो मॉस्को को खतरों से बचाने के लिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का अधिकार देती है। यानी ट्रंप के पावर सेंटर बनने से पहले यह होता है तो फिर दुनिया एक ऐसे युद्ध में चली जाएगी जिससे निकलना मुश्किल होगा और ये परिस्थिति सिर्फ तबाह हो चुके यूक्रेन के ही हित में होगी। और ट्रंप के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक्टिव होने से पहले रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जो प्रोत्साहन मिला है वो जेलेंस्की के लिए जंग की दिशा मोड़ने का ऑक्सीजन है, बल्कि रूस के लिए एक तरह की धमकी भी है। हालांकि ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक शुरुआत के बाद उनका रुख यूक्रेन रूस की जंग के लिए क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन इस समय यूक्रेन के इरादे फ्यूचर वॉर के लिहाज से डरा रहे हैं। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वेपन्स मेकिंग प्लान के तहत 2025 में 30,000 लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने वाले ड्रोन्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यूक्रेन 2025 में ही लंबी दूरी की 3,000 क्रूज मिसाइल बनाने की तैयारी में है, जिसका मकसद रूस के पूर्वी छोर तक हमला करना है। और यूक्रेन की योजना पर यकीन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इस समय यूक्रेन के अंदर 40 विदेशी डिफेंस कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं और ये सभी 40 विदेशी कंपनियां यूक्रेन की घरेलू 600 डिफेंस कंपनियों के सहयोग से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। लेकिन क्या यूक्रेन अपनी योजना के तहत आगे बढ़ पाएगा? ये प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि योजना भविष्य और व्यवहारिक रुख पर निर्भर है। रूस के खिलाफ युद्ध के लिए 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स और 3,000 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स विकसित करने का लक्ष्य रूस के लिए चेतावनी तो है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस प्लान को लेकर अमेरिका का रुख वही रहेगा या नहीं ये 20 जनवरी 2025 के बाद पता चलेगा, क्योंकि तब ट्रंप अमेरिका की कमान संभाल रहे होंगे और ट्रंप के पावर सेंटर में आने का मतलब है नेटो पर नई रणनीति, वर्ल्ड साइड में रीजन वार अलग अलग स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर स्थिति बदलने की आशंका है तो फिर अमेरिका की परमिशन पर ब्रिटेन और फ्रांस हामी भरने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब है यूक्रेन के रूस के खिलाफ हमले। दरअसल कुर्स्क में घुसपैठ के लिए यूक्रेन की मदद ब्रिटेन ने की है। सूत्र बता रहे हैं कि ब्रिटेन ने ही यूक्रेन के लिए घुसपैठ का ब्लूप्रिंट बनाया था। ठीक ऐसे ही फ्रांस ने भी यूक्रेन को खुफिया तौर पर मदद दी है और यूक्रेन को दी गई इस मदद का बदला लेने की तैयारी रूस ने कर ली है। दावा है कि इस खुलासे के बाद रूस ब्रिटेन के खिलाफ एक्शन की विशेष तैयारी कर चुका है। इसके अलावा घुसपैठियों को रूस ने जो सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए रूस कुर्स्क को इंसानों को जलाने वाली भट्टी में तब्दील करने जा रहा है। यानी रूस के टारगेट पर वो सभी देश हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं, जिनमें फ्रांस के बाद डेनमार्क भी शामिल है, जिसने यूक्रेन को ड्रोन दिए हैं। इसके अलावा 6 F-16 फाइटर जेट भी यूक्रेन तक पहुंचा दिए गए हैं, जबकि डेनमार्क अभी 13 फाइटर जेट्स और देने वाला है। यानी जंग की जो चिंगारी यूक्रेन में सुलगी है उसकी ज्वाला में जल्द ही पूरी दुनिया समा जाएगी और इस महाविनाश की ज्वाला को यूक्रेन पूरी ताकत के साथ भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।